तो कैसे आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 6 है, कंबस्टन एंड फ्लेम। ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे इसका फ्यूल का पोर्शन, व्हाट इज़ फ्यूल। ठीक है, फ्यूल क्या है, फ्यूल इफ़िशियंसी क्या है, एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, जब ये फ्यूल बर्न होता है तो कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट भी इसमें से निकलते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। और इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जो पोर्शन आप लोगों को समझ में नहीं आता है वो वहाँ से जा कर के आप लोग जो है उसको समझ सकते हैं। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। ठीक है, इस साइट पे हम जो भी चैप्टर्स को फिनिश करते हैं उसके एक्सरसाइज के आंसर को हम इस पे अपलोड कर देते हैं ताकि आप लोगों को टाइमली आप लोगों की पढ़ाई हो सके। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि फ्यूल, व्हाट इज़ फ्यूल। जैसा कि हम लोग इससे पहले देख चुके हैं कि वुड हो गया, चारकोल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी जो है ये सब क्या है, ये सब जो है फ्यूल है। ठीक है, इसी को हम जो है दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। अब जो है हम देखते हैं कि गुड फ्यूल क्या है। ठीक है, अब फ्यूल्स तो बहुत टाइप्स के होते हैं लेकिन उसमें कुछ अच्छे होते हैं, कंपैरेटिवली अच्छे होते हैं, और कुछ जो है कंपैरेटिवली अच्छे नहीं होते हैं। तो जैसे एक तो जो है रेडली अवेलेबल, जो आसानी से इजीली जो है अवेलेबल हो जाए, चीप हो, बर्न इजीली इन एयर, और जो है आसानी से वो जल जाए, ऐसा ना हो कि उसको जलाने में परेशानी हो, एट ए मॉडरेट रेट। ठीक है, और वो मॉडरेट रेट पे जले ताकि हम उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें, एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और उसमें से अच्छी खासी हीट भी मिले ताकि हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो पाए, एंड नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया। तो ये जो हार्मफुल जो गैसेज हैं वो जो है ज़्यादा जो है वो ना निकाले। तो ये जो है हमारा हमने देखा फ्यूल क्या है और गुड फ्यूल की क्या डिफिनीशन है। अब हम देखेंगे फ्यूल इफ़िशियंसी। फ्यूल फ्यूल इफ़िशियंसी क्या होता है। देखिए, किसी भी चीज़ की जो है एक जो है क्षमता होती है, एक ताकत होती है, उसके अंदर जो है कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको हम फ्यूल इफ़िशियंसी। सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, जैसे कि आपको जो है 5 लीटर पानी दे दिया गया। ठीक है, 5 लीटर जो है आप मान लीजिए कि आपको वाटर दे दिया गया, और आपको ये बोला गया कि और आपको अलग अलग जो है फ्यूल दे दिए गए। कौन सा फ्यूल आपको दिया गया, आपको काऊ डंग दे दिया गया। ठीक है, काऊ डंग से जो है आपको काऊ डंग से जो है केक्स जो बनाते हैं उसको उपला जिसको बोलते हैं वो आपको दे दिया गया, और आपको कोल दिया गया, और बोला जाएगा कि यू चूज़ वन। तो आप डेफिनेटली कौन सा चूज करोगे, कोल चूज करोगे। क्यों चूज करोगे, क्योंकि इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा है कंपेयर टू काउडंग से। काउडंग से जो केक्स बना है उसकी इफ़िशियंसी जो है कम होगी, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, और कोल जो है जल्दी ही इसको गर्म कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं इनएफिशिएंसी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, अब जो है इसमें हम देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू जो है, इसको जो उसकी इफ़िशियंसी होती है उसको हम मीज़र करते हैं। ठीक है, उसका एक यूनिट दिया गया। पहले हम ये समझेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। कि कैलोरीफिक वैल्यू, तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। जैसे कि कोई भी आप फ्यूल लिए हैं 1 kg, तो अगर ये कंप्लीट कंबस्टन होता है, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। उसका हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर kg, और इसको हम किस में करते हैं, किलो जूल पर kg, या इसको kj पर
केजी जो है लिखते हैं, किलो जूल पर केजी। मतलब कि उसकी ये इफ़िशियंसी जो है दिखाती है कि अगर 1 केजी जो है हम कोई भी फ्यूल बर्न कर रहे हैं तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। और इसका जो है किलो जूल पर केजी में हम इसको इंडिकेट करते हैं। तो कुछ हम कैलोरीफिक वैल्यू जो है अभी एक बार देख लेते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था कि जैसे 5 लीटर जो है आपको अगर दे दिया गया पानी को जो है बॉयल करने के लिए, तो आप कौन सा चूज करोगे, वुड करोगे कि कोल करोगे, ठीक है। तो देखो काऊ डंग जो केक होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है आपका 6000 से 8000 तक, ठीक है। और जो है कोल का होता है आपका 25000 से 33000। तो हमने देखा कि हमने कौन सा चूज़ किया था, कोल को चूज़ किया था, ताकि इसकी जो है कैलोरीफिक वैल्यू, इसका मतलब जो इफ़िशियंसी है वो जो है ज़्यादा है कंपेयर टू काउडंग केक से, ठीक है। तो आप लोगों के बुक में जो है दिया हुआ है बहुत सारा, काउडंग, वुड, कोल, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, हाइड्रोजन। तो जो है इसके हिसाब से जो है उसकी क्षमता, उसकी इफ़िशियंसी को हम देख सकते हैं। जैसे लास्ट में आपका हाइड्रोजन है, इसका है 1,50,000, ठीक है, केजी, किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं इसकी जो है इफ़िशियंसी जो है कितना है, और उसको मीज़र करने के लिए हम लोग जो है किस में करते हैं, किलो जूल पर केजी में, ठीक है। तो इस प्रकार हम फ्यूल की इफ़िशियंसी भी देख लिए। अब हम देखेंगे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। जब भी हम इसको फ्यूल को जलाते हैं तो कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलते हैं, ठीक है। इसको एक एक हम करके समझेंगे। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। कौन कौन सा हार्मफुल प्रोडक्ट्स होता है एक एक करके हम जो है देखेंगे। कार्बन, अब देखिए कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड। कार्बन फ्यूल क्या है, जिसमें कि कार्बन बहुत ज़्यादा निकलता है, ठीक है। कार्बन फ्यूल्स, इसमें क्या है आपका, वुड है, कोल है एंड पेट्रोलियम है, जिसमें कि आपका डीजल हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा। तो ये जो कार्बन फ्यूल्स है इसमें कार्बन जो है बहुत ज़्यादा निकलता है। जैसा कि हम लोग ने ये देखा है कि जो है बहुत सारे गैस में, अभी बहुत सारे घरों में गैस की अरेंजमेंट करा दिया गया जो है ड्यूरिंग मोदी गवर्नमेंट रिजीम में जो है। तो इससे पहले क्या होता था, जो है अस्थमा वगैरह लोगों को हो जाता था, ठीक है। कार्बन से जो है रिस्पिरेटरी डिजीजेज हो जाते हैं। तो पहले जो है लकड़ी पे खाना बनता था, कोल पे बनता था, ठीक है। आज भी जो है जो आदिवासी लोग हैं, जो बहुत दूर दराज इलाके में जहाँ पे गैस नहीं पहुँचा है, वो लोग लकड़ी का जो है प्रयोग करते हैं, कोयले का प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या होगा, रिस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं, ठीक है। तो इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा निकलता है। दीज फाइन पार्टिकल्स जो है, कार्बन के जो फाइन पार्टिकल्स हैं, डेंजरस पॉल्यूटेंट काजिंग रिस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा। इससे जो है अस्थमा जो है एक रिस्पिरेटरी डिजीज़ है जो कि इससे होता है, कार्बन अगर बहुत ज़्यादा होगा तो, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसमें, इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और जैसा कि हमने जो है उसमें देखा था, जब ये फ्यूम्स, कैंडल के फ्यूम्स जो है उसको जब हमने किया था तो उसके ऊपर जो है क्या आ गए थे, ये पार्टिकल्स जो है अनबर्न्ड जो है कार्बन पार्टिकल्स थे। तो ये जो है इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। इससे क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। इट इज़ ए वेरी पॉइजनस गैस, ठीक है। कार्बन जो मोनोऑक्साइड जो गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है, इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस, इट इज़ ए वेरी पॉइजनस, इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन ए क्लोज रूम। इसीलिए बोला जाता है कि जैसे कि जाड़े के दिन में जो है आप कोयला जला करके, और जो है अगर दरवाज़ा बंद, खिड़की दरवाज़ा बंद करके जो है अगर सोते हैं तो उसमें जो है जो भी जितने भी लोग हैं उनकी डेथ हो सकती है, क्योंकि उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है।
इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जो है जब आप कोयले का यूज करो तो उसको बाहर जो है उसके धुआं जो भी होता है निकाल करके तब उसमें खाना वाना बनाना है, और प्रॉपरली उसको जो है घर के अंदर जलते, रात को जलते नहीं छोड़ना है। स्पेशली जाड़े के दिन में जिन लोगों को नहीं पता होता है तो वो लोग क्या करते हैं, कोयला जो है जलाकर घर में सो जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, सुबह जो है वो मरे हुए मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है जो कि बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है। तो कभी भी जो है बंद कमरे में कोयला नहीं जला के सोना चाहिए। तीसरा क्या है, कंबस्टन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसा कि हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होता है वो इन्वायरमेंट में जाता है। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, और जो है ऐसे जो है जो एयर में जो है CO2 का कंसंट्रेशन जो है मतलब प्रेजेंस उसका जो है बढ़ जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ बिलीव टू काज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। आप लोग ये बहुत बार बार जो है सुने होंगे कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। तो अब जो है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली है क्या, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। पूरे अर्थ का जो है टेम्परेचर जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। इसको ही हम पूरे ग्लोबल वार्मिंग जो है बोलते हैं। दिस रिजल्ट्स एमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर, जैसे कि जो भी ग्लेशियर्स जो हैं जो कि बर्फ़ के फॉर्म में हैं, विच लीड्स टू ए राइज इन द सी लेवल। वो क्या होते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो पिघलने लगेंगे, और जब पिघलेंगे तो जो है सी लेवल जो है बढ़ जाएगा, जो समुद्र के सतह का जो लेवल है पानी का वो बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो कोस्टल एरियाज़ हैं उसमें जो है पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो जो लो लाइंग में जो एरियाज़ है वहाँ पे वो क्या होंगे, सबमर्ज्ड हो जाएंगे, वो जो है पानी के अंदर जो है डूब जाएंगे, ठीक है। तो इट इज़ वेरी डेंजरस। तो इसीलिए हमें ये भी जो है ध्यान रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग को जो है हमें ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, ठीक है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब जो है ये एक और भी रिलीज करता है, ये जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इट इज़ एक्सट्रीमली सफोकेटिव एंड कोरोसिव गैस, ये भी बहुत खतरनाक है, जहरीला है। मोरओवर पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और जो है पेट्रोल जो इंजन्स है वो जो है गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का देते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन एंड फॉर्म एसिड, ठीक है। अब ये जो गैस जो होती है वो क्या होता है, रेन वाटर में ये डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और रेन वाटर में डिजॉल्व होकर के जो है क्या होता है, सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, और वही इसी को हम जो है एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में, आगे वाले क्लास में आगे क्लास में आपका आएगा कि व्हाट इज़ एसिड रेन। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट में ये जो भी ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन जो है डिज़ॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, रेन वाटर में, और उसी से जब बारिश होता है तो वो एसिड रेन बोलते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, ये फसल के लिए जो है बहुत ही डेंजरस होता है, वो क्रॉप्स जो है ख़राब हो जाते हैं, और मिट्टी के लिए भी जो है ख़राब होता है, ठीक है। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG। इसीलिए अब आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे कि पेट्रोल डीजल की अभी जगह पर जो है ज़्यादा हम किसका यूज़ कर रहे हैं, CNG। CNG क्या है, दिस इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है इसको बोलते हैं। इसमें हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो है बहुत कम है, और ये जो है क्लियर गैस है, इन्वायरमेंट को जो है बहुत ही कम जो है ये हार्म करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि फ्यूल क्या है, फ्यूल की एफिशिएंसी क्या है, इसको हम एफिशिएंसी को जो है किस में मेज़र करते हैं, किलो जूल पर केजी में मेज़र करते हैं, ठीक है। एंड जब फ्यूल जो है जब बर्न होता है तो उसमें कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उसके बारे में हमने देखा। तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आप लोगों को टाइमली मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।